सर सबसे पहले तो आप पता नहीं आप और कितनी फाइल्स बनाएंगे तो मैं आपके लिए गिफ्ट लाया ये मतलब मैं इसके बाद एक गाना बजा दो, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। कभी किसी ने इतनी फाइल्स दी आपको? नहीं यार, इतना तो मैं भी नहीं सोच सकता था। मैं तो 2 फाइल में ही इतना ज्यादा फंस गया हूँ, क्या बताऊँ। ये क्या दे रहा है ये लड़का? हाँ मैं भी परेशान हो गया, सब क्या है। तो ये सारी फाइल्स अब पता नहीं और कितनी आने वाली हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको दे देता हूँ मैं। बहुत खूब। तो 50% काम तो मैंने कर दिया, आपको फाइल्स अब मुझे बस बना देनी है, बस मुझे खोलनी है, ये खोलनी है, लिखनी है, बनानी है, सबको बतानी है। तेरा जवाब नहीं, तेरा सो वेलकम, ब्रिलियंट, या थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, बहुत बिजी चल रहे हैं आप। हाँ। और मुझे अच्छे से याद है जब आप विदेश में गए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ, कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग जगह जगह पर करवाई, लोगों को दिखाया, तब आपके मैसेजेस आते थे कि आज यहाँ हुआ स्क्रीनिंग, आज यहाँ हुआ। फिर पिक्चर धमा चौकड़ी एकदम, मतलब फिल्म ने एकदम धमाल कर दिया। फिर 1.5 महीने तक आपको कोई मैसेज नहीं आया। रियली हैप्पी कि पिक्चर लोगों ने एक्सेप्ट करी, लोगों ने, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि पिक्चर की कलेक्शन पे आम जनता खुश हो रही है। अरे 100 करोड़ हो गए। नहीं साहब, सब लोग खुश नहीं हो रहे, कई परेशान भी हो रहे हैं। रोज नए नए वो झूठे मूठे वो फोटोशॉप करके बना देते हैं कि मैंने अभी इतने करोड़ रुपए उसको दान कर दिए, उतने करोड़ ये कर दिए। पर फिल्म का बिजनेस लोग समझते नहीं है, वो जो नंबर दिखते हैं वो नंबर आते नहीं है। वो नंबर उसका बहुत, सारी दुनिया के बिजनेस का एक ही रूल है, वो 10-15% पे ही खेलता है, वो बाकी नंबरों पे ना जाइए आप। नहीं, बट मेरा ये कहना था, जो सबसे अच्छी बात थी कि एक पिक्चर है जो किसी ने बनाई और जनता दे ही रही है, जनता तो उससे कुछ ले नहीं रही है पैसा। हाँ। लेकिन कोई और पैसे कमा रहा है या किसी और की अर्निंग हो रही है तो उससे आम जनता बड़ी खुशी है, यार 200 करोड़। हाँ, मतलब उसमें वो प्राइड ले रहा है कि भाई या नहीं। और ये कनेक्शन, मतलब मैं इस कनेक्शन नहीं, देखो इस फिल्म के साथ थोड़ा डिफरेंट भी है, क्योंकि ये फिल्म जो है ना, ये एक्चुअली इतने सारे लोगों इसके साथ जुड़े कि इट बिकेम अ पीपल्स फिल्म। तो लोगों ने ओनरशिप ले ली, उनको लगता है ये उन्हीं की सक्सेस है। करेक्ट, एंड विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। दिस शुड बी पीपल्स सक्सेस। सो विवेक अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं इस वक्त, और हमारे शो का नाम है तेरा जवाब नहीं। अरे वाह, क्या बात, जहाँ पे 13 ही सवाल होते हैं जिनके जवाब नहीं होते हैं। अच्छा। और जो पर्सनालिटी होती है उसको भी लोग कहते हैं तेरा जवाब नहीं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक साथ दोनों चीज़ हो जाती है। तो एक शब्द में अगर मैं पूछूं इस फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में, इसकी सक्सेस के बारे में, तो एक शब्द में आप क्या कहें? अद्भुत, एक शब्द हो गया। अगर आप मुझसे पूछें कि तुम क्या कहोगे तो मैं कहूँगा सत्यमेव जयते। हाँ, बात तो सही है। जयते तो अभी नहीं हुआ है, सत्यमेव हुआ है अभी। जयते तक पहुंचना है हमको। पर एक इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो डिवाइन। ऐसी चीज तभी संभव है जब डिवाइन इंटरफेरेंस हो, वरना हो नहीं सकता, बिल्कुल संभव नहीं है। तो स्पिरिचुअल आदमी है आप फुल? हाँ, पॉप स्पिरिचुअलिटी वाला। व्हाट इज पॉप स्पिरिचुअलिटी? मतलब पॉपुलर स्पिरिचुअलिटी वाला। पर मैं आई एम स्पिरिचुअल, लेकिन मैं जिस तरह का स्पिरिचुअल हूँ वो उसको बहुत ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करता हूँ, पर हूँ बहुत ज़्यादा। सो फिल्म पे अगर मैं एक और स्पेसिफिक सवाल पूछूं, द कश्मीर फाइल्स जब ये रिलीज़ हुई, जब पॉपुलर हो गई, तो उस पर एक वर्ग का रिएक्शन आया, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, जबकि एक्सेप्टेंस भी आ सकता था। तो जब आपने बनाई तो आपको पता था कि रिएक्शन ही आएगा, या आपको लगा था नहीं क्योंकि फैक्ट्स ही दिखा रहे हैं तो एक्सेप्टेंस आना चाहिए? ऑफ कोर्स आई साइन फॉर इट। मुझे अच्छे से पता था कि कुछ लोग हैं उनका कुछ नहीं आएगा। यानी अब देखो, जो आदमी जिस आदमी ने कभी कुत्ता नहीं पाला, तो वो बच्चे नहीं होते हैं, वो हमेशा देखो कुत्ते की पूंछ नीचे करने की कोशिश करते हैं, धागा भी बांध देते हैं, कुर्सी से भी बांध देते हैं, पर धीरे धीरे ग्रो करते हैं। उन्हें पता है कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। तो इस फिल्म में भी जब मैंने साइन अप किया था, मुझे पता था कि ये जो प्रोफेशनल क्रिटिक्स होते हैं और जो लोग टेरर सपोर्टर्स होते हैं, ये तो मेरी जान के पीछे ज़रूर आएंगे, और ये चाहे कुछ भी हो जाए ये अग्री नहीं करेंगे फिल्म से। तो इसलिए उनको मैंने एक कंपार्टमेंट दिमाग में देके छोड़ दिया था, और वो उसी कंपार्टमेंट में फिट भी हो गए जाके। जो मैंने सोचा था वो बोलेंगे, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड उन्होंने वही बोला। ये आपको तय था? आपको मुझे इनकी स्क्रिप्ट पता थी अच्छे से, तो उन्होंने उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली प्ले किया, इसलिए आई डेंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। यार सो अब डेली फाइल्स भी आपने अनाउंस कर दी, तो आपको लगता है इसमें भी रिएक्शन ही आएगा, या एक्सेप्टेंस इसमें थोड़ा सा आ सकता है? कश्मीर फाइल जब मैंने अनाउंस की थी तो कोई रिएक्शन नहीं आया था, पॉजिटिव ही पॉजिटिव आया था।
दिल्ली फाइल्स जब मैंने अनाउंस की तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं आया, सिर्फ गालियाँ सब लोगों ने देनी चालू, कुछ लोगों ने तारीफ भी बहुत की, लेकिन मुझे एक्चुअली बताऊँ कैसे हुआ। हमने तो सितंबर में अनाउंस की थी विद पोस्टर्स एंड एवरीथिंग, आपको भेजा भी होगा शायद मैंने, पर लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। तो अभी मैंने कहा कश्मीर फाइल्स का, मैंने कहा थैंक यू टू एवरीबडी, अब इट्स टाइम फॉर मी टू मूव टू द नेक्स्ट फिल्म। तो बस सब चालू हो गए दिल्ली फाइल्स पूरे दिन। जब मैं यहीं स्टूडियो से निकला बाहर तो कम से कम 150-200 तो मीडिया के मिस कॉल थे, एवरीबडी वांटेड टू टॉक ऑन दैट। तो मैं जब नहीं मिला तो उन लोगों ने बातचीत चालू कर दी, फिर वो चालू हो गया, सबने अपना गैस वर्क कर लिया कि इसके बारे में है, इसके बारे में, इसके बारे में। तो पब्लिक को सब पता है, मुझे नहीं पता है कि फिल्म किस बारे में है। तो अभी मुझे पता है लेकिन मैं किसी को बताऊँगा नहीं। तो एक जो मेजर सवाल है वो ये है कि और कितनी फाइल्स बनानी पड़ेंगी जो एक्सेप्टेंस भी आ जाए, या फिर उसके बारे में मत पूछो रौनक, ऐसा कभी नहीं आएगा। देखिए दुनिया तो डिवाइडेड रहेगी दो नैरेटिव्स के बीच में, लेकिन जब हमने शुरू किया था तो वी डिसाइडेड कि ट्रिलॉजी बनाएंगे। तो आई आइडेंटिफाइड 3 चीज़ें हैं, अगर इसकी रक्षा करते हैं तो ही डेमोक्रेसी हो सकती है, वरना डेमोक्रेसी ही संभव नहीं है। तो फर्स्ट इज़ ट्रूथ, सेकंड इज़ जस्टिस एंड थर्ड इज़ लाइफ। तो मेरी पहली फिल्म थी ताशकंद फाइल्स, दैट वाज अबाउट राइट टू ट्रूथ। दूसरी जो कश्मीर पे थी वो इज़ राइट टू जस्टिस, और अगली जो दिल्ली फाइल्स है दैट्स राइट टू लाइफ। तो ये 3 फाइलों का मैंने कहा था, तीसरी मैं खोलूँगा, पर मुझे ऐसा लगता है तीसरी जो फिल्म है दिल्ली फाइल्स, उसके बाद बहुत ज़्यादा बोलने के लिए रह नहीं जाएगा। उसके बाद इट्स या तो वो एंड गेम होगी या बिगिनिंग गेम होगी, समथिंग और दी अदर इज गोइंग टू हैपन। इट्स अ वेरी पावरफुल फिल्म है। सो एक इल्ज़ाम जो ऑब्वियसली क्योंकि एक पावरफुल फिल्म है और टाइटल इतना खतरनाक है, तो एक सबसे पॉपुलर इल्ज़ाम जो आप पे लगना शुरू हो चुका है कि इस फिल्म से देश की सबसे बड़ी पार्टी को फायदा होगा और देश की सबसे पुरानी पार्टी को नुकसान होगा। एक सफेद कपड़ा, सॉरी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को फायदा होगा। ये देखो, ये मैंने तो नहीं बोला, ये अजम्पशन कैसे? और अगर मेरी इतनी ताकत है कि मैं किसी का फ़ायदा और नुकसान कर सकता हूँ, तो फिर उस ताकत को मुझे कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ भी करना चाहिए। मेरे को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं किसका फ़ायदा होगा किसका नुकसान होगा। द ओनली थिंग इज़ देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसको पब्लिक के सामने आना चाहिए और जो लोग लाते नहीं हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे तुम समझ जाओगे। अभी कल बड़ी ये बुलडोज़र की बात चल रही थी ना, और सब लोग बहुत गाली दे रहे थे, बुलडोज़र बुलडोज़र बुलडोज़र। क्योंकि लोगों को तुर्कमान गेट के बारे में नहीं पता है। जब संजय गांधी ने जाके वहाँ पे गरीब लोगों के ऊपर चला दिया था क्योंकि वो नसबंदी नहीं करा रहे थे उस गुस्से में, और उनकी माँ ने उसको सपोर्ट किया था। और पता है तुमको, नो प्रेस पर्सन वॉज अलाउड ओवर देयर। वो तो एक BBC के किसी बंदे ने कहीं से उसको कुछ न्यूज़ मिल गई, उसने छाप दिया। दैट्स हाउ वी नो अबाउट इट। और आज भी तुम गूगल करोगे तो BBC वगैरह के अलावा तुम्हें उसके बारे में कुछ मिलेगी नहीं रिपोर्टिंग। तो जो ये तुर्रम खान जो बनते हैं जर्नलिस्ट लोग, इनने तो रिपोर्ट तक नहीं किया, आज तक नहीं रिपोर्ट किया उसके बारे में। तो सवाल ये है कि अगर मैं एक सच बोलता हूँ, उससे अगर किसी का फ़ायदा होता है या किसी का नुकसान होता है, तो वही तो पर्पज़ होना चाहिए सच बोलने का, कि रावण का विनाश होना चाहिए, राम की विजय होनी चाहिए। द कश्मीर फाइल्स की जो सक्सेस हुई और जो पैसा इस फिल्म ने बनाया कमाया, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का कमेंट आया। लेकिन क्या उन लोगों से आप ये शेयर करना चाहते हैं कि जब ये जर्नी शुरू हुई थी, इस पिक्चर को बनाने के लिए सोचा भी गया था, तब क्या कभी ख्याल आया था, क्या वो तंगी थी या ऐसा था कि कंप्लीट भी हो पाएगी, या वो स्ट्रगल वो आप शेयर करना चाहेंगे ब्रीफ में? यार देखो, ये जर्नी शुरू की थी 2010 में, जब मैंने कमर्शियल बॉलीवुड से रिज़ाइन कर दिया था मेंटली। मैंने कहा मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ। तो हमने बड़ी छोटी सी फिल्म बनाई थी, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, जिसको पूरे बॉलीवुड ने बैन, यानी एक तरह से अनऑफिशियली बैन कर दिया। फिर उसके बाद JNU की जो प्रोफेसर थी ईरा भास्कर, उनने बैन कर दिया। तो वो एक ऐसी नौबत आ गई थी, बारिश हो रही थी, घनघोर अंधेरा था। मुझे याद है मेरा बगल में ही एक ऑफिस है जहाँ मैं लिखता हूँ बैठ के, समुंदर दिखता है वहाँ से। इतना 2-3 बजे अंधेरा था कि अगर कोई डिप्रेस्ड आदमी है तो लटक ही जाए ऊपर। तो मैंने उस वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं छोड़ के जाऊँगा अभी यहाँ से, और कोई पैसे ऐसे की हालत, बहुत प्रॉब्लम हो गया था उसमें, कुछ पैसे नहीं थे। तो आई सेड जो भी है फ्लैट रेट खरीदा, बेच के अपने गाँव चला जाऊँगा वापस, ऐसा मैंने निश्चय किया था। फिर सडनली फ्रॉम समवेयर, मैं क्यों कहता हूँ डिवाइन कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, समवेयर आई रियलाइज़ कि अरे ये फिल्म अगर कैमरे पे शूट हुई है इसीलिए ये फिल्म है क्या, इसलिए थिएटर में रिलीज़ नहीं होगी तो मतलब इसका अंत हो गया। देन आई सेड नहीं, ये एक स्टोरी है और ये कहानी मैं कहीं भी जाके किसी को भी बता सकता हूँ। तो मैंने निश्चय किया कि चलो इसको गलियों में, चौराहे पे, जहाँ भी ये लोगों को दिखाते हैं, और उसके लिए मैंने कहा यूनिवर्सिटीज़ में दिखाते हैं। तो जब मैंने यूनिवर्सिटीज़ में उसको दिखाना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ नहीं था कि उसका इतना ज़्यादा ऑपोजिशन होगा।
और फाइनेंशियली तो मैं आई बीन इन सच शिट होल आई कांट टेल यू, यानी फाइनेंशियली तो अभी भी मेरे पास, ये तो सुन रहे हैं लोग पैसा, कोई हमारे पास थोड़ी पैसा आया है, कितना आया? कुछ नहीं, चबन्नी भी नहीं, अभी तो अपनी जेब से गया हुआ है सारा का सारा। ये आएगा जब आएगा, ये बहुत लंबी प्रोसेस है और उसमें आते आते वो बहुत ज़रा से ही बचता है। फिल्म लाइन में इतने मिडिल मैन है तुम सोच नहीं सकते हो। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई विल क्रिएट अ न्यू मॉडल ऑफ फिल्म मेकिंग, एब्सोल्युटली न्यू मॉडल, जिसमें सिर्फ राइटर और डायरेक्टर की आवाज़ सबसे ऊपर होगी, वही स्टार होगा, कोई स्टार उसके अलावा नहीं होगा। ये दिस बुलशिट शुड गो। और तो उसके बाद ताशकंद फाइल्स हमने बनाई। ताशकंद फाइल में सबने पैसा कमाया, एवरीबडी एक्सेप्ट फॉर अस। हमने एक पैसा नहीं कमाया उसमें, क्योंकि सब लिखवा लेते हैं आपसे, तो आपकी पूरी किडनी तक लिखवा लेते हैं। और वही कश्मीर फाइल्स में सबको ऐसा लगता है, बट आई एम जस्ट अ स्मॉल प्रोड्यूसर ऑफ दैट फिल्म बिकॉज आई वांटेड टू कीप द क्रिएटिव कंट्रोल। तो पैसा भी आया नहीं, लेकिन वी हैव ऑलरेडी गिवन लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स, हमने कमिट कर दिए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के साथ हमने जेनोसाइड म्यूजियम शुरू कर दिया है, और ऑलरेडी वी आर इन्वेस्टिंग मनी इन लॉट्स ऑफ न्यू फिल्म्स एंड न्यू डायरेक्टर्स। वंडरफुल। बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो लोगों को याद रह गए द कश्मीर फाइल्स के, लेकिन सरकार उनकी तो क्या हुआ, सिस्टम हमारा है, ये वाला डायलॉग चिपक गया है। हाँ, डेली चलता है ये, 5,000 10,000 लोग सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं से डाल देते हैं, और आप उस पे ऐसे करके उसको कोड ट्वीट भी कर देते हैं। सो क्या सिस्टम, तो एक तो पैसा एक बैरियर था, एक लिमिटेशन था, सिस्टम भी एक लिमिटेशन था रोकने के लिए। ऑफ कोर्स। और डेली फाइल्स के लिए भी वो सिस्टम अभी लगा रहा है जोर, ज़्यादा जोर लगा रहा है। यानी मैंने तो अभी तो फिल्म लिखनी भी नहीं शुरू की है, रिसर्च ही चल रहा है अभी तो। और कल महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन ने कहा कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए, हालांकि उसका उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो कोई उनका कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। तो सिस्टम, देखो हम लोग क्या है ना, हमारे देश में एक प्रॉब्लम है, चूँकि हम डेमोक्रेसी अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को स्कूल में, इसलिए लोगों को पता ही नहीं डेमोक्रेसी क्या होती है। सिस्टम गवर्नमेंट नहीं होती है। हमारे यहाँ सब सोचते हैं, नहीं, जो सब लेफ्टिस्ट कहते हैं स्पीक ट्रूथ टू पावर, मतलब गवर्नमेंट को गाली दो। गवर्नमेंट तो मंदिर का घंटा है, कोई भी बजा के जा सकता है, और सबसे कमज़ोर दुनिया में सरकारें ही होती हैं, राइट। सिस्टम वो होता है जो एक गेम के रूल सेट करता है, राइट। तो बॉलीवुड जो है वो सिस्टम है अपने आप में। बॉलीवुड जो है वो गेम के रूल सेट करता है। तो अब बॉलीवुड वाले उस सिस्टम को तो कुछ बोलते नहीं है और गवर्नमेंट को जाके गाली देने लगते हैं। आई रियलाइज दैट, सो आई सेड दिस सिस्टम हैज़ टू बी डिमोलिश्ड। इस सिस्टम को तोड़ के एक नया सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। तो वो हम लड़ाई लड़ते रहे पूरे टाइम। तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, मैं आपको सच बात बताऊं, सिस्टम जो है जब तक वो नहीं चेंज होगा, इस देश का कुछ नहीं होने वाला, अगले 100 साल में भी कुछ नहीं होगा। तो मेरी लड़ाई उस सिस्टम को चैलेंज करने की है। अपनी फिल्मों के ज़रिए, अपनी किताबों के ज़रिए मैं उस सिस्टम को चैलेंज करता हूँ नॉन स्टॉप। अगला सवाल ये है, इनफैक्ट ये एक इल्ज़ाम है कि 2014 से पहले विवेक अग्निहोत्री ऐसी फिल्म नहीं बना पाते देश में, और 2070 के बाद भी आप ऐसी फिल्म नहीं बना पाएंगे। 2070 बोला आपने? सफेद कपड़ा, सॉरी, हाँ, मतलब लोग कह रहे हैं, यानी लंबे वक्त लोग कह रहे हैं, मैं मतलब कुछ भी कहते हैं लोग। हाँ, बताइए। नहीं, अगर इल्ज़ाम यह है कि आप 2014 के पहले सत्य नहीं बता सकते थे और अब बता सकते हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है, इसमें शिकायत क्या है? ये इल्ज़ाम कैसे हो सकता है? अगर सत्य बोलने की आज़ादी 2014 के पहले नहीं थी और अब है, तो ये तो सुनहरा मौका है। खूब सारे लोगों को सच बोलना चाहिए, बल्कि जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको भी आगे आके सच बोलना चाहिए। हर तरह के सच बोलने चाहिए, इस पक्ष के भी सच, उस पक्ष के भी सच। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है और इसको गंवाना नहीं चाहिए। अच्छा, ऑडियंस में एक बड़ा खतरनाक चेंज आया है। या साउथ की फिल्मों के लिए ज़बरदस्त एक्सेप्टेंस है लोगों में। आपकी फिल्म जो एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, उसको लोगों ने इतना पसंद किया। तो क्या बॉलीवुड अब इन सारी चीज़ों को देखकर थोड़ी एक्सेप्टेंस आएगी, थोड़ा रियलाइजेशन आएगा कि भाई जनता का टेस्ट अब बदल रहा है, जनता क्या चाह रही है, या फिर वो अपने हिसाब से? यार, अगर इन लोगों में इतनी अक्ल होती और इतनी इनको समझ होती, तो ये तो इनको इतनी बार चैलेंज किया गया, ये कभी समझे नहीं आज तक, तो कैसे कल समझेंगे? मुझे नहीं लगता ये समझने वाले। मालूम है क्या करेंगे? ये सोचेंगे अच्छा कश्मीर फाइल्स हिट हो गई तो चलो हम भी ये बनाते हैं। और रिसेंटली अगर आप देखिए तो एक कोई कहीं पे एक शो आ रहा है किसी OTT चैनल में, उसका नाम कुछ और था, उन्होंने कुछ दिन पहले चेंज करके लंदन फाइल्स रख दिया उसका नाम। तो ये बॉलीवुड की थिंकिंग है पूरी की पूरी। अब ये कहेंगे अच्छा ये बहुत ही एक एंटी हीरो टाइप का गंदा बदसूरत सा हीरो और ये अजीब सी बातें करता है और ये सुपर हिट हो गया, तो चलो हम और भी ज़्यादा गंदे दिखते हैं। इनका प्रॉब्लम ये है।
और ये कहेंगे अच्छा ये टॉक्सिक माचोइज्म बिक रही है आजकल, तो हम और भी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और ये उसमें फिर अश्लीलता, बदतमीज़ी, उलूल जुलूल, अजीब चरना की चीज़ें लेके आ जाएंगे। ये दिस बॉलीवुड इज़ अ डम माइंड सेट, इट्स अ स्टूपिड माइंड सेट, और इसीलिए मैं सब लोग ही ऐसे हैं क्या, या कुछ लोग भी होंगे ना ठीक है, ऐसा थोड़ी नहीं ठीक तो नहीं, ऐसा नहीं, देखो पर हम भी तो जनरलाइज करते हैं ना, कुछ लोग तो ठीक होंगे लेकिन अल्टीमेटली बनाते तो वो ठीक लोग वही हैं ना जो क्या बोले हम उसके बारे में, और जो ठीक नहीं है वो अलग हो गए हैं, या तो उन्होंने बनाना बंद कर दिया है, या वो साउथ के साथ काम कर रहे हैं, या मेरी तरह एकदम अलग एक नया सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। बट अप्रिशिएट किया ना, बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने आपकी फिल्म को अप्रिशिएट किया, उन्होंने जैसे नाम बताओ। अक्षय कुमार ने बोला। वो तो मजबूरी में, अब क्या बोलेगा आदमी जब 100 लोग सामने खड़े होकर सवाल पूछेंगे, कश्मीर फाइल्स नहीं चली, आपकी फिल्म नहीं चली और वो चल गई, तो क्या बोल सकते हैं। वो तो मैं एक फंक्शन में था भोपाल में, उसमें बोलना पड़ गया। पीछे नहीं बोला आपको, मतलब सब पीछे कोई नहीं बोलता है, सब पब्लिक में मैसेज भी नहीं आया, कोई व्हाट्सएप भी नहीं। एक मेरा फ़ोन है, एक आदमी ने मुझे मैसेज नहीं अभी किया। चेक करूंगा वैसे मैं फ़ोन। हाँ तो मैं पूरा दे सकता हूँ तुमको डेटा, किसी ने, मैं तो तुमसे नाम पूछ रहा हूँ किसने किया। वो तो हो क्या रहा था, ये सब लोग ना अपनी फिल्म प्रमोट करने जाते हैं और मीडिया वाले उनसे कश्मीर फाइल्स के बारे में पूछ लेते हैं, तो उन्हें मजबूरी में कुछ बोलना पड़ता है, पर अपने मन से किसी ने कुछ नहीं बोला। इलेक्शन लड़ने का कोई प्लान है आपका? हाँ, मेरी सोसाइटी में मैं अभी हो रहे हैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, वरना मेरे को कोई नहीं, मैं कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कभी ज़िंदगी में ज्वाइन नहीं कर सकता। ये हमने सुना है, ये सेम डायलॉग ना, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। हाँ, मैं दिल्ली से हूँ, ये सेम डायलॉग मैंने सुना हुआ है। तो प्लीज़ मतलब आप बोल सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई गलत चीज़ थोड़ी इलेक्शन लड़ना? नहीं, पर मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। नेता नहीं बनना चाहते हैं आप? नहीं, मैं क्यों, मैं जब मैं फिल्म बना के नेताओं से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, तो नेता बन के मैं तो डाउनग्रेड हो जाऊँगा। वो डबल इम्पैक्ट हो जाएगा ना? नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं अपनी आवाज़ बोलता हूँ, फिर मुझे एक पार्टी की आवाज़ बोलनी पड़ेगी। कौन सी फेवरेट पार्टी है आपकी? पार्टी मेरी एक भी फेवरेट नहीं है, पर मैं नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करता हूँ ओपनली। सो यू लाइक मोदी जी बट यू डोंट लाइक बीजेपी? नो, आई डोंट केयर अबाउट पार्टी। देखो पार्टी क्या है, पार्टी लीडर है तो पार्टी है, अभी लीडर वीक हो जाए तो पार्टी भी वीक हो जाएगी, सीधी सी बात है। अरे फाइल्स नहीं करनी चाहिए। कुछ फाइलें जा रही हैं, कोई और नहीं, सैबोटाज हो रहा है, सैबोटाज फाइलें जा रही हैं, पकड़ के रखते हैं सर। हाँ, ग्रेविटी सैबोटाज कर रही है। दिल्ली में इस मूवी को टैक्स फ्री नहीं किया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई, आपका रिएक्शन पहला क्या था कि जब आपको लग रहा था? नहीं, मुझे ऐसा, आप अगर देखिए, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट है जो कि कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट में स्पेशलाइज करता है, और अगर उससे चूक हो जाए, उसको पता ही नहीं चलेगी सामने वाले का हार्ट फेल हुआ है, तो मतलब फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो टैक्स फ्री के स्पेशलिस्ट हैं, और उनसे अगर चूक हो गई, वो नहीं कर पाए इसको, तो मतलब अब सोचने वाली बात है, गंभीर बात है ये। तो बेसिकली विवेक जी ये चाहते थे, और केजरीवाल जी से मतलब ऑब्वियसली एक सिंपल सा मैसेज था कि टैक्स फ्री तो करना, परेशान हो गए हम लोग। इस फिल्म क्योंकि आपने बॉलीवुड के बारे में इतना वोकल होके इतनी क्लैरिटी से बड़ी सारी चीज़ें बोली, फिर भी आपको लगा था कि इस फिल्म में कोई एक ऐसा आर्टिस्ट होना चाहिए 100-200 करोड़ 500 करोड़ की फिल्म वाला, तो और बड़ा इम्पैक्ट होता? नहीं होता, डूब जाती फिल्म, बर्बाद हो जाती। इसलिए देखो क्या है कि मैं जिस तरह की फिल्में बना रहा हूँ वो इंटेग्रिटी वाली फिल्म है, आप अग्री करें चाहे ना अग्री करें, दैट वो आपकी चॉइस है। पर आप ये तो नहीं क्वेश्चन कर सकते कि लाल बहादुर शास्त्री अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, आप ये तो नहीं क्वेश्चन कर सकते कि कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ था। मेरी अगली फिल्म भी जो मैं कर रहा हूँ, आप ये तो नहीं क्वेश्चन कर सकते कि ऐसा नहीं हुआ था, दैट कैन बी माई इंटरप्रिटेशन। तो मतलब एक आदमी जो कि भारत से प्यार करता हो, भारत की समस्याओं से जुड़ा हो और उसकी इंटेग्रिटी हो, ऐसा आप बता दीजिए। मैं तो ढूंढ रहा हूँ वो लेके HMI लाइट्स, मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जिसकी कि इमेज कनेक्ट हो पाए उसके साथ। मतलब यानी जहाँ पे लोग एक कहीं पे बोल देते हैं कि नहीं पान मसाला बहुत ख़राब है, फिर उसका एडवर्टाइजिंग भी करने लगते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी विमेन एम्पावरमेंट की बात करने लगते हैं, फिर उसी के अगेंस्ट हो जाते हैं, कभी कहते हैं कि सफाई रहनी चाहिए और खुद ही कचरा फैला देते हैं। तो इंटेग्रिटी किसी की नहीं है जिनकी कथनी और करनी में फ़र्क ना हो। तो हमने तो कश्मीर के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, तो हमारी तो कथनी करनी में फ़र्क नहीं है। तो ऐसा कोई था नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारा मोटो है, आई एम बुद्धा, जो हमारी जो प्रोडक्शन हाउस है उसका मोटो है कि ओनली राइटर एंड डायरेक्टर शुड बी द बिगेस्ट स्टार ऑफ अ फिल्म। तो अगर कोई सरेंडर करने के लिए तैयार है, समझिए जो टॉप स्टार हैं, अगर ये सरेंडर करने को तैयार हैं, तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन ये सरेंडर करने को तैयार नहीं है, ये टेक ओवर करते हैं। तो अगर इनने किया होता तो उस बंदे की इमेज आगे आ जाती और कश्मीर पीछे रह जाता। और फिर जब फिल्म को प्रमोट करते तो कश्मीर को लेके अजीब सी सेकुलर सी बातें करते, कहते लेट्स शेक हैंड्स और लेट्स हग ईच अदर एंड मूव ऑन। दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो हम जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हीं को अपनी फिल्म में ले लेते तो कैसे वो दोस्ती कैसे वो रिलेशनशिप बनती। सो क्योंकि ऑडियंस भी अंदाज़ा लगाती है, बहुत स्मार्ट है हमारी जनता, कि भैया द कश्मीर फाइल्स एक मैसिव हिट। तो जब डेली फाइल्स अनाउंस किया विवेक जी ने, तो उनको किसी बड़े स्टार का या किसी बड़े ग्रुप का फोन आया होगा कि बहुत सारे आते ही रहते हैं। मैं आऊँ क्या इसमें? मुझ पे इतना प्रेशर है इस वक्त कि हर कोई करना चाहता है, लेकिन हमने और पल्लवी ने डिसाइड किया, ये हमारा बहुत डेलिब्रेट डिसीजन है कि हम इसी साइज़ की फिल्म बनाएंगे। मैं आज कोई सब 100 करोड़ की फिल्म बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, 150 करोड़ की, लेकिन वाई शुड आई वेस्ट मनी। हमें अपनी गरीबी पसंद है, हमें अपनी गरीबी से बहुत प्यार है और हम उसी गरीबी में गरीब लोगों के साथ गरीबों के लिए ही फिल्म बनाना चाहते हैं। तो किसने फ़ोन किया आपको? सब, आई मीन क्या बताऊँ, मैंने एवरीबडी, ऑल स्टूडियोज़ वांट, ये नंबर का गेम है, सब लोग भागना चाहते हैं उसके पीछे। नाम रिवील नहीं, नाम इसलिए नहीं रिवील करना चाहता हूँ कि मैं कौन होता हूँ किसी की। ये थे क्या, ये इन्होंने किया था क्या कॉल? यार तुम तो क्या जासूस हो क्या? कोई और जॉनर की फिल्म कभी आप बनाएंगे या फिर अब उसको फ्री, रोमांटिक, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, उस या फिर? नहीं, आई वांट टू मेक इंस्पायरिंग फिल्म्स। जैसे कि मैं पिछले 1 साल से, जब कोविड आया था तो मैं बहुत लिखता था कोविड में, अगर तुमने फॉलो किया, मैं बहुत कोविड पे लिखता था और मैं ऐसा वीडियोस भी आती थी और हाँ, मैं बहुत उस पर लेके बड़ा वो था, उस पर काम कर रहा था। और लेकिन मुझे आज सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हमने एक इतना बड़ा काम किया है, जो वैक्सीन हमने बनाई है वो इतनी बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट है इंडिया का। मैं कह रहा हूँ मार्स पे मिशन भेजने से ज़्यादा बड़ा है। कैसे बहुत ही ऑर्डिनरी लोगों ने इतनी बड़ी चीज़ की। इस पर कोई फिल्म ना बनाता है ना बनाना चाहता है। आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म ऑन दैट एंड मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। होपफुली अगर मेरे को अच्छा लगा तो मे बी आई विल मेक इट बिफोर डेली फाइल्स, हु नोस। ओह वाह। हाँ, मेरे दिल की बात है, मेरा मन कर रहा है बहुत ज़्यादा एक इंस्पायरिंग फिल्म बनाने का। और तो उससे क्या है, थोड़ा डिटॉक्स भी हो जाएगा, मैं भी हो जाऊँगा, जिनने कश्मीर फाइल देखी उनको भी सूद हो जाएगा। एंड देन डेली फाइल्स बहुत डिस्टर्बिंग फिल्म है। तो डिस्टर्बिंग मतलब ऐसा नहीं, रुलाने वाली नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग फिल्म। आपको जैसे कहते हैं अपनी शक्ल, होली खेल के बहुत भांग पी के आओ और अपनी शक्ल शीशे में देखो तो आदमी डर के भाग जाता है। डेली फाइल्स इज दैट काइंड ऑफ फिल्म। इट विल स्केयर पीपल लुकिंग एट देमसेल्व्स। सो वैक्सीन पे अगर फिल्म आई तो ऑब्वियसली वो भी कुछ नए अच्छे हाँ, चेहरों के साथ आएगी। हमारी फिल्मों में अच्छे एक्टर्स करेंगे। हमारा एक डिसीजन है, वी वांट टू प्रमोट लॉट ऑफ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे फिल्म फेयर का बड़ा बोल चाला था। तो हमने कहा हमारा देश, आप लिस्ट देखो नेशनल अवार्ड विनर्स की, एक से एक अच्छे एक्टर है, मतलब एक्टिंग की खदान है वो लोग। रीजनल सिनेमा एक से एक। लेकिन जैसे ही किसी को नेशनल अवार्ड मिलता है उसको मेन स्ट्रीम सिनेमा वाले कहते हैं इसको किनारे करो, अब ताऊ जी बुढ़े हो गए, उनको पलंग पे लिटा दो, कहीं दूर बैठ के खांसते रहेंगे। उस तरह का हिसाब हो जाता है और बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं। हमने कहा नहीं, उन ताऊ जी को वापस लाओ ताकि लोगों को समझ में आए कि धरोहर क्या है। तो वी आर वर्किंग विद, देखो मैं सारे, हमारी हर फिल्म में 5-6 नेशनल अवार्ड विनर एक्टर्स होते हैं। परफेक्ट। सो सत्य बताने के कई तरीके होते हैं। देश का सही इतिहास या जो हो चुका है वो बताने के कई तरीके होते हैं। फिल्म एक माध्यम है, किताब एक माध्यम है, और कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं जो इस बातचीत को सुन रहे हैं या आपकी फिल्म से उनको समझ में आना चाहिए कि अपने लेवल पे वो ये कर सकते हैं, जिससे वो एक चेंज आए लोगों के सोचने के तरीके में। देखो, मैंने अपना ही फॉर्मूला बता सकता हूँ। सत्य बताने का प्रॉब्लम क्या होता है कि सत्य को जो लोग झूठ बोल रहे हैं वो डिबेट में उलझाना चाहते हैं, राइट? एक वॉट अबाउटरी करके, नहीं इफ बट ये करके। अगर आप सत्य कोई नहीं जानता इस दुनिया में क्या है। हम सब अधूरे सत्य के साथ जिंदा हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता पूर्ण सत्य क्या है, और कोई ऐसा क्लेम करता है तो वो झूठ बोलता है। मेरे जीवन का मूल सार ये है कि अगर तुम्हारा विश्वास है कि ये सत्य है तो तुम अपने सत्य को लेके जितना बोलना है बोलो। ये मत बोलो कि दूसरे का सत्य गलत है या दूसरे का रास्ता गलत है। Right. तो मैंने ये चुन लिया कि मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। मुझे लाल बहादुर शास्त्री का ये एस्पेक्ट लगा, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। आप भी बनाइए। कश्मीर को लेके 8 फिल्में पहले लोगों ने बनाई, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, जिसमें सब मिशन कश्मीर, फिजा, फैदा, जो भी नाम थे, रोजा, हैदर,
उन सब में उन लोगों ने बताया कि भाई टेररिस्ट आदमी जो है वो इसलिए टेररिस्ट बनता है क्योंकि उस पर बचपन में अत्याचार होता है, उसका शोषण होता है। तो मैंने स्टडी किया, मैंने दुनिया के जितने टॉप ड्रेडेड टेररिस्ट थे जिसको इंटरनेशनल इंटरपोल ने जिनके लिए वार्निंग इशू की है, या अमेरिका ने की है, इंडिया ने की है, उन सब की लिस्ट बनाई मैंने। और मैंने अपनी रिसर्च टीम को लगाया, मैंने कहा देखो भाई इन सब का किस किस का शोषण हुआ था, किसका नहीं हुआ था, निकालो। तो ना तो ओसामा बिन लादेन का कभी शोषण हुआ, वो तो राजा का ही बेटा था, ना हफीज़ सईद का हुआ, ना बुरहान वानी का हुआ, ना अफजल गुरु का हुआ, ना याकूब का हुआ, इनमें से किसी का शोषण नहीं हुआ था दुनिया में, ना स्टालिन का हुआ, ना माओ का हुआ। दुनिया में एक भी ऐसा ड्रेडेड टेररिस्ट नहीं है जिसका बचपन में शोषण हुआ। तो मुझे लगा कि ये तो फिर झूठ बताते हैं, जानबूझ के ये लोग ऐसा करते हैं। तो मैंने उनको गाली नहीं दी, मैंने तो अपनी फिल्म में नहीं बोला कि वो गलत हैं। तो मैंने कहा मैं सही बात बताता हूँ भाई, टेररिस्ट जिसको मैं जानता हूँ मेरे जीवन काल में जो आए, यासीन मलिक और बिट्टा कराटे, मैं इसका रूप आपको दिखा देता हूँ। अब आप डिसाइड करिए कि ये ड्रेडेड टेररिस्ट हैं कि नहीं है। आपको इन मर्सी करनी है, मर्सी करिए, सिंपैथी करनी है, सिंपैथी करिए। इसीलिए इस फिल्म में बहुत क्लेवरली अगर तुम देखो, हमने कहीं कोई पाकिस्तान, इस्लाम, मुस्लिम कोई शब्द यूज़ नहीं किया है। हम लोगों ने बस ऑडियंस को उस जगह ले जाके बैठाल दिया, अब वो डिसाइड करें भाई उनको वो सत्य लगता है कि नहीं लगता है। तो अच्छी खबर ये है कि जो लोग फिल्म देख के आए हैं उनको वो सत्य लगता है, जिन लोगों पे ये गुजरी है कश्मीरी हिंदुओं पे उनको ये सत्य लगता है। हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बुलाया, मैं जा रहा हूँ अगले महीने, उनको भी लगता है कि एक ऐसा सत्य है जिस पे क्वेश्चंस, जिस पे सवाल एंड चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के लिए बुलाया है हमको। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है ये सत्य नहीं है, तो उनको भी पूरी फ्रीडम है कि भाई अपने रास्ते पे जाके आप बताइए अपना सत्य, उन्हें तो कोई नहीं रोक रहा। परफेक्ट। यूट्यूब पे डालेंगे फिल्म या अभी नहीं डालेंगे? नहीं, मैं करूँगा, मैं स्पेशली एक यूट्यूब के लिए फिल्म बनाऊँगा। यानी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है सड़क पे किसी पॉलिटिशियन को कोई तमाचा मार दे या उनके मुंह पे शाही फेंक दे। तो इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, मैंने कुछ असिस्टेंट्स को बोला उसको जोड़ दो, और जितने भी पॉलिटिशियन सड़क पे पिटते रहते हैं उन लोगों का एक वीडियो बना के, अच्छा सी फिल्म बना के यूट्यूब में फ्री में डाल दो, क्योंकि वही फ्री में मिलना चाहिए। नहीं यानी क्या, मैं तो किसी का नाम नहीं लिया, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या घूम रहा है? मैं तो अच्छा, OTT पे आएगी ये फिल्म? किसी से बात हो रही है? हाँ, OTT पे तो आएगी। हाँ, OTT पे आएगी और जल्दी आएगी, अभी 1 महीने के अंदर आएगी। रैपिड फायर है। अरे वाह, यानी वो करण हैम्पर लाए हो? अच्छा, यही मेरा हैम्पर, यार ये हैम्पर, अरे क्या बात है, चॉकलेट दिया, फाइल दिया, मैंने तो डबल पहले दिया। मैंने तो पहले कौन सा ऐसा एक बॉलीवुड का कलाकार है जिसके साथ आप काम करना चाहते हो? अमिताभ बच्चन। कौन है जिसके साथ आप बिल्कुल कभी नहीं, मेरे को करना ही नहीं? करण जौहर। ओके। आपके अलावा कौन सा ऐसा एक फिल्म मेकर है जो आपको लगता है कि इस फिल्म के साथ इतनी ही या ऐसी बना सकते थे, इस लेवल की फिल्म जो आपने बनाई थी कश्मीर फाइल्स? कोई नहीं बना सकता, कोई भी नहीं। अरे करंट सिनेरियो में कोई नहीं बना सकता, आगे जाके कोई बनाना चाहे तो अलग बात है। मोदी जी की एक बात जो आपको अच्छी नहीं लगती? लंबी दाढ़ी। आपसे तो छोटी हो गई अब। हाँ, पर मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ। मुझे मुझे मोदी जी की ट्रिम दाढ़ी अच्छी लगती है। आई थिंक ही लुक्स वेरी गुड इन दैट। बहुत लंबी जब हो जाती है तो वो ही लुक्स मोर लाइक अ पोएट देन अ प्राइम मिनिस्टर। या राहुल गांधी जी की एक बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है? ओह, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। फोन चेक करूं 1 मिनट में आपका? हाँ, कर लीजिए। पक्का ना? हाँ बिल्कुल, खोलना पड़ेगा थोड़ा। खुल जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा, पहले इंस्टाग्राम ही खुला है। इंस्टाग्राम पे आप कुछ देख रहे थे? मैं तुम्हारा ही देख रहा था, बउआ का। अच्छा, बउआ, एक स्पेशल बउआ भी है, अभी कर रहे हैं बीच में हम लोग हैं, ठीक है? नहीं, मैं बस लास्ट मैसेज चेक करूंगा। आपको भी ऐसा आता है ना कि ये इसमें इन्वेस्ट करो, घर ले लो? हाँ, बहुत आता है मुझे। अच्छा, ITR ऑफ यही सब आते रहते हैं मुझे कि लोन लो, इन्वेस्टमेंट देखते ही नहीं हूँ, टेक्स्ट मैसेजेस इसलिए। आधार का, अच्छा एक OTP भी आया, आपने शायद कुछ, अच्छा कुछ बायोमेट्रिक का आपको OTP भी आया आधार कार्ड का। अरे विवेक अग्निहोत्री जी का फोन है, 500 करोड़ से ज्यादा इनकी फिल्म ने कमाए हैं, और इसमें आ रहा है कि प्रिय उपभोक्ता 486 रुपए आपका 22/4 को विलंबित है।
बिल भर दो। सही बता रहा हूँ, ये देखो आप 486 रुपए 16 तो तुम्हें समझ में आया मेरी गरीबी का, कितनी गरीबी है। 500 रुपए दोगी सर का बिल भरवा दो यार। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा, बात हुई हमारी। और डेली फाइल्स के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे, अभी रिवील करना चाहेंगे, या फिर बाद में आराम से बात करो? नहीं, बस मैं डेली फाइल्स के बारे में बस ये बोलना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा भारत का दुर्भाग्य था कि हमने 1947 में सिर्फ भारत के 2 टुकड़े नहीं किए, पाकिस्तान और भारत, बल्कि हमने जो भारत बचा था उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। हमने एक इंडिया और भारत ऐसे 2 चीज़ें क्रिएट कर दी, राइट। और जो इंडिया जो है वो भारत को ऑप्रेस करता है, जो भारत है वो इंडिया का गुलाम बन गया। और यही कारण है कि आज भारत की जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लोग हैं वो सब ऐसा फील करते हैं कि उनकी कोई वॉइस नहीं है और ये मॉडर्न डेमोक्रेसी में उनकी कोई जगह नहीं है। तो इसी तरह के किसी इशू को डेली फाइल्स एड्रेस करती है। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, ग्रेट, ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग गुड वर्क। जितना मजा मुझे आया इस बातचीत में, मेरे को लग रहा है सर को देख के कि सर को मेरे से ज्यादा मजा आया। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया। तो अभी कोई बोलिए ना, चैनल सब्सक्राइब करने का और इंटरव्यू और भी लोगों तक पहुंचा डालने का। ओके, सो अगर इफ़ यू रियली वांट गुड कंटेंट तो ये बैठा हुआ है, बहुत ही शैतान और बहुत ही एट द सेम टाइम वंडरफुल बॉय, आई रियली लव हिम, RJ रौनक। प्लीज़ फॉलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड मीट सम वंडरफुल पीपल लाइक मी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बउआ सर है ना, तो मेरे साथ एक सर हैं जी, उनका नाम सर नाम विवेक, मैं विवेक बोल रहा हूँ। इनका क्या है ना कि इनके घर में जब भी कोई काम होता है इन्हीं से कहा जाता है। तो भाई घर का काम है तो इन्हीं से कही जाएगी और करेगा भी नहीं पड़ेगा। नहीं, जैसे मेहमान आए चाय बनाने को भी कहा जाता है, भाई चाय बना लाओ। नीचे से धनिया और दही लाना होता है तो कहते हैं भाई जाओ धनिया और दही ले आओ। पड़ोसी के यहाँ से शक्कर और नमक लाना होता है कटोरी में, कहते हैं जाओ विवेक जी ले आओ। ये तो अच्छी बात है, विवेक जी को करना चाहिए। नहीं, लेकिन क्यों करते हैं ये पता है आपको? क्यों करते भाई? नहीं, क्योंकि इनके बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हमेशा विवेक से काम लो। तो ये सारा काम विवेक से ही लेते हैं इनके घर वाले। दिस इज फन।